मध्य प्रदेश में भले ही नगरीय निकायों के चुनाव की घोषणा न हुई हो, पर राजनीतिक पार्टियों में इसको लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। जबलपुर में भी नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर अब कांग्रेस पार्टी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस पार्टी के स्थानीय विधायक विनय सक्सेना ने स्थानीय मुद्दों को लेकर दमोनाका चौक पर प्रदर्शन और धरना दिया। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि कोरोना काल में भी नगर निगम द्वारा जमकर टैक्स वसूली की जा रही है, उसके बाद भी स्थानीय विकास नहीं हो रहा है। कमलनाथ के कार्यकाल में जो कार्य शुरू किए गए थे उसे शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बंद करा दिए हैं। अगर शीघ्र ही इन विकास के कार्यों को शुरू नहीं किया जाता है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और आज ये आंदोलन करना पड़ा है, क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं? देखिए, कमला नेहरू नगर वैसे तो आप जानते ही उन विकसित वार्डों में से है जहाँ के नागरिक को ये कहना चाहिए कि समस्या अब बची नहीं। कहने को बहुत चौड़ी सीमेंट सड़कें बन रही हैं, कहने को फ्लाईओवर का जो एक लिंक फ्लाइट है वो भी इसी तरफ उतर रही है, लेकिन जिस ढंग का काम नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है वो यहाँ के जो जिम्मेदार सम्मानित नागरिक है, जो ईमानदारी से बड़ा टैक्स देते हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। चाहे दुर्घटनाओं की बात करें, मैं जब यहाँ के लोग लगातार परेशानियाँ लेके मेरे पास आ रहे थे तो यहाँ के जो हमारे क्षेत्रीय जो परेशानी का सबब बनी हुई जो परेशानियाँ हैं उनको लेके यहाँ का एक धरना प्रदर्शन का आयोजित हुआ है। आप देखें कि इस धरने प्रदर्शन में मुझे इस बात की खुशी है कि जो लोग पार्टी की विचारधाराओं से जिनका कोई सीधा लेना देना नहीं है, लेकिन शहर के सम्राट नागरिक हैं। अभी हमारे बीच में डॉक्टर हर्षे अभी आए हैं। मुझे मालूम है कि वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए, ना वो किसी राजनीतिक दल से जुड़े, लेकिन कहीं अगर एक शहर का सम्मानित नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक और ईमानदारी से टैक्स देने वाला अगर नागरिक परेशान होता है तो ये जबलपुर शहर में मुझे लगता है ये नई पहल है कि ऐसे जिम्मेदार नागरिक अगर अच्छी समस्याओं के लिए कोई अगर आंदोलन चल रहा है तो उसमें सम्मिलित होकर अपनी हामी भर रहे हैं। मैं उनके आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग उनकी इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैंने अभी पिछले हफ्ते माननीय आयुक्त को कहा था कि डॉक्टर हर्षे और उनका पूरे परिवार के लोग आपसे मिलना चाहते हो, क्षेत्र के लोग, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरे बात होने के बाद भी जिम्मेदारी के साथ आयुक्त महोदय ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि जो भी काम करें पूरा करें। पिछले 1 साल से कोरोना के नाम से पूरे जबलपुर शहर में टैक्स वसूली बंद नहीं हो रही। नगर निगम की टैक्स वसूली हो रही, कुर्की हो रही टैक्स नहीं देने वाले, जबकि आप समझते हैं कि आम नागरिक कितना परेशान है। कोरोना के चलते लोगों के पैसे की कमी है, कुछ लोगों के घरों में तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। ऐसे समय में नगर निगम कुर्की करने तैयार है, लेकिन जब अधिकारियों से बात करो तो कहते हैं सरकार ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। तो सरकार को बताना चाहिए कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि साहब मेरे पास तो विकास की कोई कमी नहीं है और मैं रोतेला मुख्यमंत्री नहीं हूँ, तो फिर ये कमियाँ कहाँ पे हैं? ये पैसा नगर निगम को क्यों नहीं मिल रहा? प्रदेश सरकार कहाँ पैसा दबा के बैठी? और स्मार्ट सिटी के ये जो मध्य क्षेत्र है स्मार्ट सिटी में, अगर स्मार्ट सिटी में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 4,000 करोड़ रुपए जबलपुर को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री जी जब आए थे स्मार्ट सिटी का उद्घाटन तब कहा गया था 4,000 करोड़ से जबलपुर शहर का विकास होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जबलपुर शहर की एक सड़क आप बता दो। ये अजीब सा शहर में विकास चल रहा है। आप गौरीघाट रोड जाइए तो सड़क बनी वो आधी पट्टी बनी, रद्दी चौकी जाइए आधी पट्टी की सड़क बनी, आप जबलपुर दमोह नाका से दमोह रोड जाइए आधी सड़क बनी हुई। ये कैसा विकास है? जो कांग्रेस शासन काल में निर्माण कार्य शुरू हुए थे तो क्या इस सरकार के आते साथ राशि खत्म हो गई? और एक तरफ आप देखिए उनके जो बयान आ रहे हैं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के, चाहे गृह मंत्री के, चाहे मुख्यमंत्री, मेरे पास राशि की कोई कमी नहीं, मैं प्रदेश का मामा हूँ, मैं प्रदेश की जनता मेरी भगवान है, मैं उसका पुजारी हूँ। ये कभी आपने ऐसा पुजारी देखा जो भगवान को इतनी परेशानी दे रहा हो? अगर जनता उनकी भगवान है तो ये परेशानी क्यों हो रही? ये बातों को लेके आज ये आंदोलन है और ये आँख खोलने के लिए, और ये लगातार अगर ये नहीं सुधरेंगे तो जबलपुर शहर के हर चौराहे पे ये आंदोलन, चूंकि आपने देखा दमोह नाका का आंदोलन हमने एक बड़ा स्तर पर किया था, अब ये जो नुक्कड़ आंदोलन है जो क्षेत्रीय समस्याओं को लेके है, जिसमें हम शहर के प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि अगर जबलपुर शहर के सम्राट नागरिक सड़कों पर आ गए, पढ़ा लिखा नागरिक सड़कों पे आ गया और जबलपुर शहर में कहीं टैक्स वसूली पर टैक्स देने से वो मना करने लगा, तो मध्य प्रदेश की सरकार की और जबलपुर नगर में क्या हालात होंगे? वो अराजक हालात के लिए प्रदेश सरकार और जबलपुर निगम प्रशासन जिम्मेदारी ले ले, इस बात के लिए तैयार है।